A 440-volt shunt motor has an armature resistance of 0.8 ohm and a field resistance of 200 ohm. Find the back EMF when giving an output of 7.46 kilowatt at 85% of efficiency. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक शंट मोटर है जिसका वोल्टेज V गिवन है 4400 वोल्ट और उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है, फील्ड रेजिस्टेंस गिवन है। तो हमें बैक ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रही है और इसमें हमें आउटपुट भी गिवन है और ये जो आउटपुट गिवन है 7.46 किलोवाट जो आउटपुट है वो 85% एफिशिएंसी पे गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है हमें V is equals to 440 वोल्ट और गिवन है हमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA is equals to 0.8 ओम, RSH is equals to 200 ओम, इसी को हम फील्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और हमें क्या गिवन है और हमें P गिवन है 7.46 किलोवाट एंड एफिशिएंसी गिवन है हमें 85%। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शंट मोटर की बात करी है यहाँ पे। तो शंट मोटर में जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है EB इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं शंट मोटर का। ये होता है हमारा शंट मोटर, ये RSH होता है, यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, ये मोटर होता है, डेट मीन्स ये EB होता है, ये होता है V और यहाँ पे जो करंट होता है वो होता है IL लोड करंट, यहाँ पर का करंट होता है IA आर्मेचर करंट और यहाँ पर का करंट होता है ISH शंट करंट। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो IL की वैल्यू जो होती है वो होती है IA प्लस ISH और यहाँ V की वैल्यू गिवन है 440 वोल्ट और IA की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे और RA की वैल्यू हमें गिवन है 0.8। तो IA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से IA इज इक्वल्स टू होता है IL माइनस ISH। अगर ISH की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो मिलेगा हमको V डिवाइडेड बाय RSH, दैट मीन्स 440 डिवाइडेड बाय 200 विच इज इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। ये मिल गया हमें ISH की वैल्यू। अब IL की वैल्यू निकालनी है तो IL की वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको पता है कि जो P इज इक्वल्स टू होता है VIL होता है। तो यहाँ से IL की वैल्यू हो जाएगी P डिवाइडेड बाय V, जहाँ पे P की वैल्यू है 7.46 इंटू 10 टू द पावर में 3 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू है 440। इसको सॉल्व करेंगे तो IL की वैल्यू हमें मिल जाएगी 19.93 एम्पियर। दैट मीन्स हमें अब IA की वैल्यू मिल जाएगी। IA की वैल्यू कैसे मिलेगी, IL माइनस ISH। तो IL की वैल्यू हमें मिली है 19.93 एंड ISH की वैल्यू मिली है 2.2 एम्पियर। तो IA की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर से, ये हमें मिला 17.75 एम्पियर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन लिखे हैं हम शंट के लिए, शंट मोटर के लिए, यहाँ पे पुट करेंगे सारी वैल्यूज। तो EB इज इक्वल्स टू होगा 440 वोल्ट माइनस IA की वैल्यू 17.75 इंटू RA की वैल्यू 0.8। तो EB इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से 425.8 वोल्ट।
That means option number 2 is the correct for this question.